Hello everyone, Namaste and welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna teach you about tense. टेंस सीखना थोड़ा बोरिंग होता है बट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश सीखने के लिए. ये मान लो कि एक तरीके से बेस है. तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और आज हम करने वाले हैं टेंस में प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस भी चार होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और अभी जो हम कर रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आइए सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं. सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे एंड ही, शी, इट और किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए. और इन वाक्यों की पहचान हिंदी में ऐसे की जाती है कि इन वाक्यों के अंत में आखिरी में ता है, ती है और ते है आता है. तो चलिए अब हम इन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें और इजीली समझ आ जाएगा. हमारा पहला एग्जाम्पल है यू थिंक. तुम सोचते हो. यू थिंक. सेकेंड, द स्टार्स ट्विंकल. तारे चमकते हैं. द स्टार्स ट्विंकल. थर्ड, he goes. वह जाता है. he goes. फोर्थ, I admit my mistake. मैं अपनी गलती मानता हूं. I admit my mistake. फिफ्थ, I consider myself lucky. मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं. I consider myself lucky. नेक्स्ट है I go to English class every day. मैं प्रतिदिन एक इंग्लिश क्लास जाता हूं. I go to an English class every day. Seventh, our shop shuts at 9 p.m. हमारी दुकान रात 9 बजे बंद होती है. Our shop shuts at 9 p.m. Eighth, he speaks fluent English. वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है. He speaks fluent English. Ninth, this bus goes to Pune. यह बस पुणे जाती है. This bus goes to Pune. Tenth and last है she looks like her mother. वह अपनी माँ की तरह दिखती है. She looks like her mother. I also look like my mother. ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था. हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे एग्जाम्पल्स हो चुके हैं. अब हम अपने नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं जो कि हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम आ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे. तो चलते हैं. सबसे पहले इसका भी हम रूल ही देखेंगे. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर. ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे सब्जेक्ट के साथ यूज होती है. जैसे कि ही, शी, इट के साथ इज यूज होता है. आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये रूल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है पर ऐसा नहीं है. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा. और हिंदी में इन वाक्यों की पहचान ऐसे होती है कि हिंदी में वाक्यों के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं. ठीक है, तो हमारा अब फर्स्ट एग्जाम्पल है he is coming. वह आ रहा है. he is coming. सेकेंड, I am teaching English.
मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश। थर्ड, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीख रहे हो। यू आर लर्निंग इंग्लिश। फोर्थ, आई एम वेटिंग फॉर द बस। मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द बस। फिफ्थ, यू आर कंफ्यूजिंग मी। तुम मुझे संदेह में डाल रहे हो। यू आर कंफ्यूजिंग मी। कंफ्यूज कर रहे हो। सिक्स्थ, यू आर सिवरिंग विद कोल्ड। तुम ठंड से कांप रहे हो। यू आर सिवरिंग विद कोल्ड। सेवेंथ, यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल। तुम एक मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहे हो। यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल। एट्थ, योर टी इज गेटिंग कोल्ड। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। नेक्स्ट, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मैं सच बोल रहा हूं। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। लास्ट है, आई एम राइटिंग एन एसे। मैं एक निबंध लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग एन एसे। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टेंस पे चलेंगे जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। हमारे सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। सब्जेक्ट में ही, शी, इट और सिंगुलर पर्सन के साथ हैज यूज होता है। बाकी सबके साथ हैव यूज होता है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। और इन वाक्यों की पहचान हिंदी में ऐसे होती है कि क्रिया के बाद या वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ई, ए ऐसे अक्षर आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। और अब हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई हैव कम। मैं आया हूं। आई हैव कम। सेकेंड, I have read this book. I have read this book. मैंने ये किताब पढ़ी है। I have read this book. Third, you have changed a lot. तुम बहुत बदल गए हो। You have changed a lot. Fourth, he has sent her a message. उसने उसको एक संदेश भेजा है। He has sent her a message. Fifth, I have taken his permission. मैंने उनकी परमिशन ली है, आज्ञा ली है। I have taken his permission. Sixth है I have got a cold. मुझे जुकाम हो गया है। I have got a cold. Seventh, I have understood this. I have understood this. मुझे यह समझ आ गया है। I have understood this. Eighth, he has forgotten me. वह मुझे भूल गया है। He has forgotten me. He has forgotten me. Ninth, she has gone to America. वह अमेरिका चली गई है। She has gone to America. 10th है We have invited them. हमने उन्हें निमंत्रण दिया है या आमंत्रित किया है। We have invited them. हमारा प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस भी खत्म हो गया। अब हम अपने लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस पे जाएंगे, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। If you are new on this channel and you haven't subscribed, please do like, share and subscribe my YouTube channel. बहुत पहले से शुरू हुआ काम अभी भी जारी है, यह बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और हिंदी में इन वाक्यों की पहचान इस तरह से की जाती है कि वाक्य के अंत में लास्ट में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। और अब हम इसके रूल को एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है He has been studying hard recently. वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। He has been studying hard recently. सेकंड है He has been coming to work late recently. वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। He has been coming to work late recently. Third, boys have been playing since 7 o'clock. लड़के 7 बजे से खेल रहे हैं। Boys have been playing since 7 o'clock. Fourth, someone has been stealing my money. कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। Someone has been stealing my money. Fifth, I have been looking for you all week. मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। I have been looking for you all week. Next, he has been having very strange dreams recently. उसे आजकल बहुत ही अजीब सपने दिख रहे हैं। He has been having very strange dreams recently. Next, I have been standing in the queue for hours. मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूँ। I have been standing in the queue for hours. Next है I have been waiting for him since morning. मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। I have been waiting for him since morning. Ninth, he has been going to school late recently. वह आजकल स्कूल देरी से जा रहा है। He has been going to school late recently. 10th, she has been watching Anupama for years. वह कई सालों से अनुपमा देखती आ रही है। She has been watching Anupama for years. हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पर खत्म हो चुका है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। If you have any query, so please let me know in the comment section. Thank you for watching. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।